बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ है तो बहुत नफ़े वाला। कुछ वक्त आपका चाहिए होगा, अगर आपने ये वक्त दे दिया तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक दफ़ा एक शख्स एक बाज़ार से गुज़र रहा था, तो उसने एक शख्स को देखा कि वो जो चिड़ियाँ हैं उसने एक पिंजरे में उनको बंद किया हुआ था और वो उन चिड़ियों को बेच रहा था। तो जब वो उस रास्ते से गुज़रा तो उसके दिल में ख्याल आया, क्यों न इन बेचारे मासूम से परिंदों को आज़ाद कर दिया जाए। वो शख्स उस परिंदे बेचने वाले के पास गया और उससे जाके कहा, भाई आपने क्यों इन मासूम परिंदों को कैद कर रखा है, तो आप इनको आज़ाद कर दें। तो परिंदे बेचने वाले ने कहा कि भाई ये मेरा रोज़गार है, मैं इनको कैसे आज़ाद कर सकता हूँ। अगर आपको इतना ज़्यादा इनके ऊपर रहम आ रहा है तो आप इनकी कीमत अदा कर दें, मैं आपके सामने ही इनको आज़ाद कर दूँगा। खैर उसने उन सारे परिंदों की कीमत बताई। उस शख्स ने कहा चलो आप इनको आज़ाद करें, मैं इसकी कीमत आपको दूंगा। तो जब कीमत तय पा गई और उस शख्स ने उस कीमत को परिंदे बेचने वाले को दे दिया, तो परिंदे बेचने वाले ने खुद कहा कि भाई आप अपने हाथ से ही इन परिंदों को आज़ाद करें, कितना अच्छा होगा जब आप अपने हाथ से इन परिंदों को आज़ाद करेंगे। तो उस शख्स ने कहा चलो ठीक है। अब वो शख्स पिंजरे के करीब आता है और अपना एक हाथ पिंजरे के अंदर डालता है ताकि उन मासूम से परिंदों को पकड़ पकड़ कर वो आज़ाद कर दे। अब जो ही वो अपना हाथ परिंदे के अंदर डालता है तो परिंदे उस हाथ से बचने की कोशिश करते हैं। हर परिंदे की, हर चिड़िया की ये कोशिश होती है कि वो उस आने वाले हाथ से बचकर रहे। खैर अचानक उसके हाथ में एक चिड़िया आ जाती है, वो हाथ बाहर निकालता है और उसके बाद फिर वो आज़ाद कर देता है। फिर दोबारा हाथ पिंजरे के अंदर डालता है, फिर दूसरी चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है कि जो परिंदे हैं वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह वो फिर एक को पकड़ता है, उसको आज़ाद कर देता है। तो इस तरह वो एक एक करके हर चिड़िया को आज़ाद कर देता है। ये जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है, अगर इस कहानी का सबक हमें समझ आ जाए तो यकीन करो हमारी ज़िंदगी ही बदल जाए। अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस कहानी के ऊपर, जब वो शख्स पिंजरे में हाथ डालता है तो सारे परिंदे उससे बचने की कोशिश करते हैं, उससे छूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चिड़िया पकड़ी गई वो असल में छूट गई, वो असल में आज़ाद हो गई, और जो बच गई वो असल में कैद रही। यानी जो चिड़िया हाथ से छूट गई वो कैद रही और जो पकड़ी गई वो आज़ाद हो गई। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो हाथ है ना, अब ये हाथ रियल लाइफ में है क्या? ये जो हमारी शरीयत है ना, ये वो हाथ है। ये जो वालिदैन है ये वो हाथ है। ये जो उस्ताद है ये वो हाथ है जो हर वक्त हमें ऐसे लगता है कि हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमारी शरीयत, कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन शरीयत ने बनाए हुए हैं और हमें ऐसे लगता है कि अगर हम शरीयत के अंदर आ गए तो हम पकड़े जाएंगे। कितनी सारी पाबंदियां हमारे ऊपर लगना शुरू हो जाएंगी कि आंखों की हिफाजत करनी है, कानों की हिफाजत करनी है, दिमाग की हिफाजत करनी है, जो खाना है वो हलाल खाना है, हराम से बचना है, वालिदैन जो मर्ज़ी कह दें उनके सामने ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना, कुरान पढ़ना है, ज़िक्र करना है, रोज़े रखने हैं, हराम चीज़ों से बचना है। अब बहुत सारी पाबंदियाँ शरीयत हमारे ऊपर लगा रही होती है, तो हमें ऐसे लगता है कि अगर हमने शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी तो हम तो बिल्कुल कैद हो जाएंगे। हालांकि हकीकत ये नहीं है कि जो शरीयत की कैद में आ गया तो समझो असल ज़िंदगी उसकी गुजरेगी, असल सुकून वाली ज़िंदगी वो गुजारेगा, असल कामयाबी वाली ज़िंदगी वो गुजारेगा। जैसे पिंजरे में जब हाथ को डाला गया तो जो चिड़िया हाथ के अंदर आ गई वो असल में अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। तो बिल्कुल इसी तरह है। तो शरीयत जो हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाती है तो इसका मकसद हमें कैद करना नहीं है, इसका मकसद हमें तकलीफ़ देना नहीं है, इसका मकसद हमें अजियत देना नहीं है, इसका मकसद हमें नैरो माइंडेड करना नहीं है। ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें इखलास हो, जिसमें आजिज़ी हो, ताकि जब हम ऐसी ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से जाएं तो हमेशा हमेशा की तकलीफ़ से आज़ाद हो जाएं, हमेशा हमेशा की परेशानियों से आज़ाद हो जाएं और हमेशा हमेशा के मज़े के अंदर आ जाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ये जो शरीयत का हाथ है इसकी पकड़ में आने वाला बनाए, ना कि इससे बचने वाला बनाए।